व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है इन डार्कनेस। तो कहानी शुरू होती है, जगह है पोलैंड और समय चल रहा है वर्ल्ड वॉर 2 का। तो हिटलर ने कई देशों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें से पोलैंड भी आता है। उसकी सेना ज्यूस लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रही है और उनके घरों को लूट रही है, जैसे कि हमें आज तक हिटलर के बारे में बताया गया है। यहाँ भी सेम वैसे ही सब कुछ हो रहा है। हम एक ज्यूस के घर को देखते हैं, जहाँ पर 2 जर्मन जबरदस्ती घुस आए और उनके घर के सारे सामानों की चोरी करके ले जाते हैं। और वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ बोला तो सामान की जगह उनकी जान जाएगी। अब इसके बाद हम एक बहुत ही भयानक दृश्य देखते हैं, जिसमें कुछ ज्यूस औरतों को बिना कपड़ों के भगाया जा रहा था और फिर आगे जाकर उन्हें एक साथ मार कर वहीं जंगल में छोड़ दिया जाता है। मतलब वो दोनों चोर को हम देखते हैं, जो असल में गटर साफ करने का काम कर, वो अपना सारा चुराया हुआ माल एक गटर में जाकर छुपा देते हैं और फिर अपने अपने परिवार के पास चले जाते हैं। अब हर रोज की तरह जब ये दोनों काम कर रहे होते हैं तो इन्हें कुछ लोगों की आवाजें आती है। थोड़ी आगे जाते हैं तो अंदर गटर में कुछ ज्यूस लोग छुपे हुए मिल जाते हैं इन्हें, जो खुद को बचाने के लिए यहाँ जगह बना रहे थे। वो इन दोनों को देखकर बहुत डर जाते हैं और ये पूछते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ आए कैसे। तो वो सारे लोग उसी रास्ते ले जाते हैं जहाँ से ये लोग आए थे, जो कि एक घर में जाकर खुलता था। अब उन दोनों चोरों में से एक का नाम पॉली होता है और दूसरे का नाम होता है स्टीव। वो लोग पॉली से कहते हैं कि हम अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, भगवान के लिए तुम किसी को ये मत बता, वरना वो हमारे और हमारे परिवार को मार डालेंगे। तो पॉली कहता है कि ठीक है, पर मुझे हर रोज के 500 चाहिए। तो वो लोग मान जाते हैं और उसे दे देते हैं। लेकिन इस डील से स्टीव कुछ खास खुश नहीं था। अब एक दिन दोनों बार में बैठे होते हैं तो वहाँ पॉली को उसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है, जो कि अब एक ऑफिसर बन चुका है। अब उससे बात करने के बाद वो दोनों एक बार फिर से गटर में चले जाते हैं और अपने काम करने पर इन्हें कुछ आवाजें आती है और इस बार ये आवाजें लोगों की नहीं बल्कि गोलियों की थी। तो यहाँ पर हिटलर ने ऑर्डर दिया था कि जहाँ भी किसी को भी ज्यूस दिखे उन्हें वहीं मार डालो, चाहे वो बच्चा हो, औरतें हो या फिर बूढ़ा हो। बहुत सारे लोग उस गटर में जाने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए, जिनमें कुछ औरतें और जिनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। और इन्हीं में से हम 2 बहनों को भी देखते हैं, जिनमें बड़ी बहन का नाम क्लारा होता है और छोटी बहन का नाम होता है मारिया। अब मारिया नीचे जाने से मना कर रही थी, वो ऐसी बदबूदार जगह पर नहीं रह सकती थी, लेकिन क्लारा उसे जबरदस्ती नीचे लेकर जाती है और मारती भी है और चुपचाप यही रहने को कहती है। अब कुछ ही देर में पॉली भी इन लोगों के पास पहुंच जाता है, पर इतने सारे लोगों की उम्मीद उसने नहीं की थी, इसलिए वो लोगों को शांत करने को कहता है और एक दूसरी जगह ले जाता है जिसका स्पेस ज्यादा था। और बीच रास्ते में उन्हें कई जगह ज्यूस लोगों की लाशें भी बहती हुई मिलती है, जिन्हें जिंदा ही जला दिया गया था। पॉली सबको उस जगह छोड़कर, जो कि एक सेफ होती है, वो ऊपर आ जाता है और यहाँ उसे इस जंग का असली चेहरा दिखाई देता है। चारों तरफ गोलियां चल रही थी और लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। टांगों पर लाशें ले जाई जा रही थी, उन्हें जानवरों की तरह मारा जा रहा था। वो दोनों कुछ दूर चलते हैं तो उसे भी कुछ जर्मन पकड़ लेते हैं। वो कहता है कि मैं भी जर्मन ही हूँ, लेकिन वो नहीं मानते। जिसके बाद वो अपने उसी ऑफिसर दोस्त का नाम उन्हें बताता है, जिसे वो सोल्जर उसे उसके पास ले जाते हैं। तब जाकर उसकी जान बख्श दी जाती है। हम नीचे गटर में देखते हैं, जहाँ पे सारे लोग सो रहे होते हैं, पर इसी बीच क्लारा की आँख खुलती है तो उसे मारिया कहीं नहीं दिखती। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि वो ऊपर चली गई है और उसके लाख मना करने के बाद भी अब उसे बचाने के लिए वो ऊपर जाने लगती है। पर लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वो अभी तक जिंदा होगी? उसे जर्मन्स ने कब का मार दिया होगा, कम से कम खुद की जान बचानी होगी। अब ये सुनकर वो रोने लगती है, उसने अपनी बहन को खो दिया था। अब कुछ समय बाद पॉली उन लोगों के दिए हुए पैसे से कुछ खाना खरीदता है और खाने को देखकर सभी लोग उस पर कूद पड़ते हैं, जिसमें किसी को ज्यादा मिल जाता है तो किसी के हाथ कुछ नहीं आता। ये सारे लोग भी मजबूर थे, इन्हें खाने के लिए लड़ना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तो ये भूखे मर जाएंगे। लेकिन पॉली इन सबसे कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग मुझे पैसे दे रहे हो, लेकिन मैं इतने लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैं आप बस 10 लोगों को ही अपने साथ ले जा सकता हूँ। अब ये सुनकर वो लोग बहुत ही मायूस और बेबस हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि जो लोग बच जाएंगे वो तो पक्का मारे जाएंगे। इसलिए वो उससे कहता है कि कम से कम तुम 14 से 15 लोगों को यहाँ से ले जाओ। अब इतना कहने के बाद भी पॉली सिर्फ 12 लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। अब जब वो उन लोगों को ले जा रहा होता है तो बचे हुए लोग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सामने उनकी जिंदा रहने की एक आखिरी उम्मीद जा रही है। वेल, पॉली उन लोगों को लेके एक दूसरी जगह जाता है, जो उसके हिसाब से ज्यादा सेफ थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा बदबूदार और गंदगी थी। उस जगह एक बच्चा तो उसी समय उल्टी कर देता है, लेकिन उन्हें कैसे भी करके वहीं रहना ही पड़ेगा जब तक ये समय गुजर नहीं जाता। पॉली बाहर आ जाता है कुछ जरूरत का सामान ढूंढने के लिए, पर वहाँ उन्हें चारों तरफ सिर्फ मलबा मिलता है, इसलिए वो घर वापस आ जाता है। लेकिन वहाँ पर उनका इंतजार उसके जर्मन ऑफिसर दोस्त कर रहे थे, जिसके हाथ में एक मैप होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि मुझे खबर मिली है कि इस
एरिया के गटर में कुछ ज्यूस छुपे हुए हैं और नाजी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि एक ज्यूस को मारने के लिए सरकार उन्हें 500 दे रही है, तो चलो हम उन्हें ढूंढते हैं और उन्हें मार डालते हैं। अब ये सुनकर पॉली के होश उड़ जाते हैं क्योंकि गटर में उसने ही ज्यूस को छुपा रखा है और अब मना भी नहीं कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो उसे शक हो जाएगा, तो वो उसे लेकर वहाँ चला जाता है जहाँ उसने बताया था। ये वही जगह थी जहाँ पे वो 12 लोग पिछले 2.5 महीने से रह रहे थे। तो उन्हें किसी की चलने की आवाजें आना शुरू हो जाती है जिससे वो चौकन्ने हो जाते हैं। और यहाँ एक लेडी अपने गले में पहना हुआ लॉकेट अपने मुंह में रख लेती है ताकि जर्मन्स के आते ही वो जहर वाला लॉकेट चबा जाए और उसकी कम से कम सुकून से मौत हो सके। अब ऑफिसर उन लोगों को हर जगह ढूंढता है लेकिन सभी ज्यूस छुप गए थे और इतनी बदबू वाली जगह पर वो आगे नहीं चल सकता था। अब पॉली आगे जाता है और उसे वहाँ पर वही 12 लोग दिख जाते हैं, पर वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ उसका एक झूठ बोलने की वजह से आज 12 मासूम लोगों की जान बच जाती है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी का भला हो रहा हो तो आप एक झूठ बोल सकते हैं। वो और ऑफिसर अब दोनों ही ऊपर आ जाते हैं जिससे सारे लोग चैन की सांस लेते हैं। अब घर आने पर पॉली अपने दोस्त स्टीव को डिनर पर इनवाइट करता है और गलती से उसके मुंह से उन 12 ज्यूस के बारे में निकल जाता है, जिसे सुन के पॉली की पत्नी बहुत ही गुस्सा होती है और क्या तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है ना, इस काम में हम मारे भी जा सकते हैं। तो पॉली कहता है कि बस कुछ दिन की बात है, हम इसके पैसे भी तो मिल रहे हैं। और इसी तरह से काफी समय बीत जाता है। एक दिन पॉली एक बार में बैठा होता है कि तभी उसके पास वही जर्मन ऑफिसर आकर उससे बताता है कि जहाँ हम उस दिन गटर में गए थे वहाँ पर हमें कुछ ज्यूस मिले हैं जिन्हें हमने मार डाला है और मुझे जरूर डाउट है कि कोई ना कोई हमारा साथी है जो उनकी मदद कर रहा है, वरना जमीन के इतने नीचे तक इतनी बदबूदार जगह पर कोई महीनों तक कैसे रह सकता है। उसकी ये बात सुनकर पॉली गुस्से में कहता है कि तुमने जरूर उन्हें ढूंढना चाहिए और वहीं मार डालना चाहिए। ये बोल के वो बाहर आ जाता है, पर उसके दिमाग में वही 12 लोग थे कि कहीं जर्मस ने उन्हें तो नहीं मार डाला है। इसलिए वो स्टीव को लेके फौरन नीचे जाता है जहाँ पर उसे बीच में कुछ लाशें मिलती है जिन्हें देखकर वो बहुत ही डर जाता है। लेकिन पास जाने पर उसे पता चलता है कि ये लोग वो नहीं है जिन्हें वो पीछे छोड़ कर आया था। वो सारे 12 लोग अभी भी सही सलामत है। अब इतने दिनों से इस गंदगी में रहते हुए इन्हें थोड़ी बहुत यहाँ पर आदत हो चुकी है, लेकिन अब इनके खाने का सामान खत्म होता जा रहा है और जो पैसे उन्होंने पॉली को दिए थे वो भी अब खत्म हो चुके हैं। तभी एक आदमी पॉली को बताता है कि जब जर्मन्स ने मुझ पर हमला किया था कुछ कीमती ज्वेलरी एक जगह छुपा दी थी, तुम जाकर वो ले लो और हमारे लिए कुछ खाना लेकर आ सकते हो। तो पॉली उसकी बताई हुई जगह पर जाकर उस ज्वेलरी को निकालता है, पर वो उन्हें बेचता नहीं बल्कि अपनी वाइफ को दे देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये उन्हीं ज्यूस की है तो वो उन्हें लेने से मना कर देती है क्योंकि वो मजबूर लोगों की थी, ना कि मेरी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन 12 लोगों में से 3 लोग चोरी से सब लोगों का सामान और खाना चुरा कर वहाँ से भाग रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब पॉली वहाँ पहुँचता है तो उसे इस बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो उस आदमी के पास जाकर उसकी वो ज्वेलरी वापस करते हुए बोलता है, मैं अब आप लोगों की और मदद नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों को बचाने के चक्कर में मेरे परिवार के ऊपर खतरा आ चुका है। अब पॉली की ये बात वहाँ रहने वाले मुदाक नाम के आदमी को पसंद नहीं आती और उसे लगने लगा था कि इसे नाजीज की तरफ से ज्यादा पैसे मिल चुके हैं, इसलिए अब ये बाहर जाकर उन्हें बता देगा, जिसके बाद हम सभी लोग मारे जाएंगे। इसलिए वो पॉली को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, पर फौरन सारे लोग आकर उसे छुड़ाते हैं। वो लोग मुदाक को समझाते हैं कि अगर पॉली को ऐसा करना होता तो वो कई महीने पहले ही ऐसा कर चुका होता है, इतनी दिनों तक हमारी मदद नहीं करता। अब इतना सब होने के बाद भी पॉली कोई जवाब नहीं देता, कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप गर्दन नीचे करके वहाँ से बाहर आ जाता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है और गटर में रह रहे लोगों की हालत अब खराब होने लगी थी। कुछ औरतें बीमार पड़ गई थी, बच्चे भूख से मारे जा रहे थे, पर इनके पास अब खाने को कुछ नहीं है। उस दिन के बाद से पॉली कभी लौट कर इनके पास नहीं आया, इसलिए मजबूरन मुंदे को ही बाहर आना पड़ता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा था। अब वो बाहर खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है, पर खाने की बजाय उसे एक नाजी सोल्जर मिल जाता है जो बस उसे मारने ही वाला था कि तब तक वहाँ पर पॉली पहुँच जाता है। वो सोल्जर को बहुत समझाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। वो तो बस मुंदे की जान लेने पर उतारू हो चुका था। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, जिस वजह से उन दोनों को मजबूरन उसे मारना पड़ता है और इसके बाद वो एक टूटे हुए घर में उसकी लाश को छुपा देते हैं। यहाँ मुंदे की तो जान बच गई थी, पर अगर जर्मन्स को पता चल गया कि उन्होंने इसे मारा है तो अनर्थ हो जाएगा। अब मुंदे पॉली को बताता है कि जब से तुम गए हो हमारी हालत और खराब हो चुकी है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। दोनों गटर में दोबारा जाते हैं, पर बीच में ही उन्हें 2 बच्चे मिलते हैं जो खो गए थे अपने परिवार से। अब पॉली उस बच्चे को उसकी माँ से मिलवा देता है, जिसे देखकर वो रोने लगती है और उसे गले से लगा लेती है, उसका शुक्रिया अदा करती है। अब पॉली को देखकर सभी के चेहरे पर एक उम्मीद लौट आती है। अब उनकी ऐसी हालत देखकर पॉली उसी ज्वेलरी वाले आदमी से उसकी ज्वेलरी मांगता है और उसे बेचकर कुछ खाने को लेने जाता है, लेकिन बाहर का माहौल आज को सही नहीं लग रहा है। एक सामान बेच रही औरत से पता चलता है कि नाजीज को उनके एक सैनिक की लाश मिली थी जो कि
किसी पोलैंड वासी ने ही छुपाई थी, जिसके बदले में उन्होंने यहाँ पर कई लोगों को मारकर लटका दिया है। अब ज्यादा टाइम पॉली को बीच चौराहे पर वही लोग लटके हुए मिलते हैं जिसे जर्मन्स ने मारा था। उन्हीं में से उसे स्टीव की लाश भी मिलती है, जो कि उसका दोस्त था। अब उसे देखकर वो पूरी तरह से सहम जाता है। उन सभी की लाश को बीच चौराहे पर लटकाया गया था ताकि कोई भी इंसान ज्यूस की मदद ना करे। अगर वो ऐसा करता है तो उसका भी यही अंजाम होगा। तो आप सोच सकते हैं कि हिटलर कितना जालिम और क्रूर था। अब वहाँ पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, पर घर आकर वो अपनी बीवी के सामने ही रोने लगा कि कैसे उसकी वजह से इतने सारे बेगुनाहों की जान गंवा दी। अब वो उसी समय ठान लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उन 12 लोगों की जान तो बचा कर रहेगा। अब वो उन्हें खाना देकर आ जाता है। अब इसी तरह से और कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पता नहीं कैसे गटर में एक जर्मन आ जाता है। वो उन सारे लोगों को देख भी लेता है, जिसके बाद वो भागते हुए हेडक्वार्टर जाता है। अब उसे गटर से निकलते हुए पॉली देख लेता है और वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो नीचे जाकर फौरन उन सारे लोगों को एक दूसरी जगह शिफ्ट करने लगता है, जिसका रास्ता एक पतली सी पाइप से होकर गुजरता था। अब सारे लोग तो गुजर जाते हैं, लेकिन शाशा नाम की लड़की वहाँ फंस जाती है। उसे बहुत ही मुश्किलों से निकाला जाता है और वो बहुत ही डर भी जाती है। अब सेफ जगह आने के बाद वो सारे लोगों को बताती है कि असल में वो प्रेग्नेंट है और सब उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम इस समय खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर एक और लड़की थी, क्लारा, जो उसका दर्द समझ सकती थी, इसलिए वो सबको चुप कराती है और उसे सहारा देती है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और आज पूरे 6 महीने हो गए थे इन लोगों को यहाँ रहते हुए। उस गटर में इन 12 लोगों के अलावा और भी बहुत लोग थे, पर वो सभी मरे हुए थे और ये वही थे जिन्हें पॉली ने छोड़ दिया था। कहानी आगे बढ़ती है। अब एक दिन मुंदे एक पॉली से कहता है कि उसे क्लारा की बहन मारिया के बारे में पता लगाना है। तो वो उसे एक कंसंट्रेशन कैंप में ले जाता है, जहाँ पे लाखों लोगों को जानवरों की तरह रखा जा रहा था। और उसी कैंप में हिटलर के द्वारा बनाया गया वो गैस चेम्बर भी था, जिसमें आज भी लोगों की चीखें सुनाई पड़ती है। पॉली जैसे तैसे करके मुंदे को उस कैंप के अंदर भर्ती करवा देता है ताकि वो वहाँ कुछ दिन रह सके और उसे ढूंढ सके और किसी को शक भी ना हो। वहीं दूसरी तरफ शाशा एक बच्चे को जन्म देती है, उसी गटर में बड़ी ही मुश्किलों का सामना करते हुए। और घर आने पे पॉली ये बात अपनी वाइफ को बताता है, तो वो उसे इस बच्चे को अडॉप्ट करने को बोलती है। पर जब अगले दिन वो गटर में जाता है तो उस बच्चे की मौत हो चुकी थी, क्योंकि वो इस गंदी जगह पर सरवाइव नहीं कर पाया था। अब इससे शाशा पूरी तरह से टूट चुकी थी। पॉली उस बच्चे को ले जाकर बाहर दफना देता है और उसे देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें लगने लगा था कि उनका अंजाम भी यही होगा। और इधर हम देखते हैं कि मुंदे क्लारा की बहन मारिया को ढूंढ लेता है, जो कि उसी कंसंट्रेशन कैंप में मौजूद थी और काम कर रही थी। मुंदे उससे कहता है कि तुम्हारी बहन तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हें वहाँ चलना होगा। लेकिन मारिया कहती है कि मुझे उस गंदगी वाली जगह पर नहीं जाना है। लेकिन मुंदे उसे फिर भी समझाता है और इसी बीच वहाँ पर एक लेडी आती है जो अपनी बेटी के बारे में उसे पूछने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। अब सारे लोग परेशान हो चुके थे इसी तरह से रहते हुए। तभी हमें पता चलता है कि एक बच्ची बहुत ही बीमार है, उसने कई दिनों से कुछ बोला नहीं है और असल में वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। उसे इस अंधेरे में रहते हुए कई महीने हो गए। तो पॉली डिसाइड करता है कि वो उस बच्ची को ऊपर ले जाएगा सनलाइट दिखाने के लिए। वो गटर के ढक्कन को हल्का सा हटाकर उस बच्ची को ऊपर की रोशनी दिखाता और कहता है कि 30 से सांस लो। आज उसने न जाने कितने महीनों बाद सूरज देखा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। कितना मजबूर कर दिया हिटलर ने इन लोगों को कि ये लोग खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते। यहाँ हम ऊपर एक डॉग को देखते हैं जो आजादी से घूम रहा था, पर नीचे इंसान बरसों से कैद है। उनकी बस इतनी सी गलती है कि उनका धर्म, उनका जात अलग है, वरना वो आज भी आजाद हो। अब अगले सीन में एक आदमी पॉली से आकर कहता है कि अब हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, जितने पैसे और कीमती सामान थे हमने तुमने दे दिया। तो पॉली उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि नेक्स्ट फ्राइडे ये आप मुझे सबके सामने दे देना और इस बारे में किसी को मत बताना। पॉली नहीं चाहता था कि इन लोगों को कभी भी ये लगे कि मैं उन पर एहसान कर रहा हूँ। दरअसल वो भी कहीं न कहीं इनसे जुड़ चुका था। वैसे भी वो है तो एक इंसान ही, और ये हिटलर ही है जिसने नफरत फैलाई है। इन 12 लोगों को हर दिन एक ही तरीके से गुजारने लगते हैं। दिन, दोपहर, शाम, रात इनके लिए कुछ नहीं था। इनके चारों तरफ बस अंधेरा ही था और बदबू थी। लेकिन एक दिन कुदरत का निजाम बरसता है। पोलैंड में तेज बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसका पानी गटर में जाकर जमा हो जाता है। और इसी टाइम पॉली अपनी वाइफ के साथ चर्च में था। सभी लोग बारिश को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन पॉली बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। पॉली को पता था कि सारा पानी गटर में जाएगा, इसलिए वो फौरन नीचे जाने लगता है। तो वो देखता है कि कुछ सैनिक गटर में बारूद लगा रहे हैं। वो जाकर उन्हें फौरन रोकता है, कहता है कि नीचे गैस पाइपलाइन है, ऐसा किया तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन पॉली का दोस्त जो कि ऑफिसर होता है वो नहीं मानता और नीचे जाकर चेक करने को कहता है। तो वो उसे नीचे ले जाता और एक पाइप दिखा देता है, जिसके बाद वो कहता है कि मेरे कुछ टूल्स अंदर रह गए हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। पर इसी दौरान कुछ बर्तन की आवाजें आने लगती है, जिससे वो जर्मन समझ जाता है कि पॉली झूठ बोल रहा है। उसने अंदर कुछ ज्यूस को छुपा रखा है।
वो उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन पॉली उसे धक्का देकर भागने लगता है। उसके जाते ही पानी का बहाव तेज हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर एक समय पे उन्हें पता चल जाता है कि ये उनका आखिरी वक्त है। तो वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुद की आंखें बंद करते हुए ऊपर वाले को याद करने लगते हैं, जिसके बाद चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद जब पॉली की आंख खुलती है तो बारिश बंद हो चुकी थी। उसका वो जर्मन दोस्त भी मारा जाता है जो उसके साथ नीचे आया था। इसके बाद वो उन 12 लोगों को ढूंढने लगता है और वो सभी के सभी दोस्तों जिंदा होते हैं। ये किसी करिश्मा से कम नहीं था। खैर, जिसके साथ ऊपर वाला हो उसे कुछ कहाँ हो सकता है। तो उन लोगों से बोलता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए सूखे कपड़े लेकर आता हूँ। वो अपने घर जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बीवी और बच्चे उसे छोड़कर बहुत पहले ही जा चुके हैं, क्योंकि बार बार जर्मन पूछताछ के लिए उसके घर में घुस जाते थे और उसकी बीवी को अब डर सताने लगा था कि जर्मन उसे भी मार देंगे, इसलिए वो उसे छोड़कर चली गई है। उन्हें ना पाकर पॉली रोने लगता है और रोते रोते वो वहीं सो जाता है। लेकिन जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो उसकी बीवी उसके साइड में बैठी थी। वो उसे दूर नहीं जा पाई क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब कुछ समय बाद नीचे गटर में लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी उन्हें लाउड स्पीकर में रशियन लैंग्वेज सुनाई देती है। दरअसल दोस्तों, रशियन आर्मी अब पोलैंड आ चुकी है और उन्होंने जर्मन्स को भगा दिया है। मुंदेक उस जगह जाता है जहाँ उस गटर से बाहर निकला जाता था। वो देखता है कि वो रास्ता खुला है और ऊपर किसी फरिश्ते का हाथ आ रहा है। वो उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता और वो फरिश्ता कोई और नहीं बल्कि पॉली था। उसने पूरे 14 महीने खुद और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर इनकी जान बचाई थी और इसी को इंसानियत कहते हैं। अब एक एक करके सारे लोग ऊपर आ जाते हैं। कुछ लोग तो रोशनी को देखकर डगमगा जाते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा कहता है कि माँ, मुझे यहाँ डर लग रहा है, हमें नीचे जाना चाहिए। तो उस मासूम को इस बात का अंदाजा नहीं है कि असली दुनिया ऊपर है, ना कि नीचे। अब पॉली की वाइफ सभी के लिए ब्रेड लाती है और आज सबके चेहरे पे आजादी वाली खुशी थी जिसे हिटलर ने छीन लिया था। जिस बच्ची की जान पॉली ने बचाई थी वो बड़ी होकर उसने 2008 में एक बुक लिखी जिसका नाम था द गर्ल इन द ग्रीन स्वेटर, और उसी कहानी के आधार पर और उसी बुक के आधार पर ये पूरी कहानी लिखी गई और ये फिल्म बनाई गई है। तो ये कहानी देखकर आपको एक चीज जरूर सीखनी चाहिए कि अगर कोई इंसान मुसीबत में है तो इंसानियत के नाते उसकी जान जरूर बचाएगा, ना कि धर्म और जाति के नाम पर उसे मारने के लिए उतारू हो जाए। तो इसी खूबसूरत अंत के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो पे हम एम करते हैं 350 कमेंट का, तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।